नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जन्म कुंडली में एक ऐसे योग की चर्चा करने जा रहे हैं जो आमतौर पर जन्म कुंडली में उपस्थित होता है, परंतु उस योग पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, उस योग पर बात कम होती है। मैं बात कर रहा हूं राजलक्षण योग की, जो कि एक बहुत सुंदर योग है, बहुत श्रेष्ठ योग है। और ये यदि यह जन्म कुंडली में लग गया तो जीवन सुख और ऐश्वर्य से व्यतीत होता है। परंतु यह योग बनता कैसे है, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना चाहिए। तो देखिए, शास्त्र कहता है कि यदि गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध ये ग्रह लग्न में हो अथवा ये चारों ग्रह केंद्र में हो तो राजलक्षण योग बनता है। यानी इस योग से ही स्पष्ट होता है कि राजा के जैसा लक्षण। अब एक राजा का लक्षण क्या होता है, एक राजा के जीवन में क्या होता है? एक राजा के जीवन में होता है पावर, सुख, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, उसकी धाक, पहुंच। तो ये तमाम गुण राजलक्षण योग में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें पावर नहीं मिलता। यहाँ बात सत्ता की नहीं की गई, यहाँ बात इस योग में की गई है कि अगर यह योग उपस्थित होगा तो व्यक्ति देखने में आकर्षक होगा, धनी होगा, समृद्ध होगा, सुखी होगा, और उसके व्यवहार और उसके गुणों की चर्चा की जाएगी और एक भले व्यक्ति का सब गुण उसमें मौजूद होगा। उसमें उदारता होगी, वह मानव कल्याण के लिए भी कार्य करेगा, दूसरों को दुख में देख करके वह द्रवित भी होगा। इन तमाम विषयों पर चर्चा की गई। अब साथ में यह भी कहा गया कि यह योग बहुत सुंदर और आकर्षक बनाता है। यानी इस योग के बहुत सारे गुणों के बारे में चर्चा की गई। अब जरा समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया। मैं अपने पूर्व के वीडियो में आप सभी से चर्चा कर चुका हूं कि ये केंद्र स्थान है जहां प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये भाव केंद्र स्थान है। और जब केंद्र में भाव में ग्रह होते हैं तब ग्रह अच्छा फल देते हैं, और इन भाव के स्वामी भी बली होते हैं। और यहाँ तो यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ सभी शुभ ग्रहों की चर्चा की गई है। यदि आपने नोटिस किया, अब चंद्रमा भी एक शुभ ग्रह है। अब चंद्रमा के पक्ष बल आपको देखना पड़ेगा। पक्ष बल में चंद्रमा कब बली होते हैं? तो पक्ष बल में चंद्रमा बली होते हैं शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक। तो यदि शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा है तो चंद्रमा को भी हम बली मानेंगे। तो जब लग्न में ये सब शुभ ग्रह होंगे तो निसंदेह जातक देखने में सुंदर होगा ही, आकर्षक होगा ही, मनमोहक होगा ही, वह ऐसा होगा कि उस पर नज़र ठहर जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान रखिएगा, यहाँ कहा गया कि लग्न में हो या केंद्र में भी हो। अब बहुत सारी संभावनाएं इसकी बन सकती हैं। हो सकता है कि लग्न में स्वयं अकेले गुरु हो और शुक्र और बुध सप्तम में हो जाए और चंद्रमा हो जाए दशम में, यह भी एक संभावना बन सकती है। या चारों ग्रह जो है केंद्र में कहीं भी हों। अब सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें आवश्यक हो जाएंगी। क्या? एक तो चंद्रमा का पक्षबल में मजबूत होना, क्योंकि आकर्षकता और मनमोहकता चंद्रमा से विचार किया जाता है, शुक्र से भी किया जाता है। चंद्रमा का भी एक बड़ा महत्व है इसमें। तो चंद्रमा अगर कमजोर हुए तो वह स्थिति नहीं बनेगी। या फिर बुध पर भी यदि पाप प्रभाव हो गया, बुध पर भी यदि कहीं से पाप प्रभाव हो गया तो भी इस योग का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। बुध त्वचा के कारक हैं। अब यदि बुध पर कहीं से भी पाप प्रभाव हुआ तो त्वचा में विकृति आ जाती है। इसीलिए कहा गया कि चंद्रमा मजबूत हो और बुध पर कहीं से भी पाप प्रभाव ना हो, तो तभी व्यक्ति जो है वह आकर्षक बनेगा। अब इस योग की इतनी महत्ता क्यों? क्योंकि देखिए, जब एक साथ सभी शुभ ग्रह लग्न में होंगे तो वह जिस भी भाव में होंगे वह भाव बली होगा। और केंद्र में तो शुभ ग्रहों का होना वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है।
इसलिए मैंने कहा था कि यह योग जो है आमतौर पर कुंडली में उपस्थित होता है पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि शुद्ध रूप से और पाप प्रभाव से रहित राजलक्षण योग बहुत ही रेयर है। यानी अगर शुक्र बुध हैं तो ये पाप प्रभाव से अगर रहित हों, गुरु और चंद्रमा पाप प्रभाव से रहित हों, ऐसा देखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सूर्य बुध के आसपास ही रहते हैं। और कई बार जैसे राहु शनि ये सब लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, तो और ये ग्रह जल्दी अपना संचरण करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जल्दी आते हैं, तो संभावना बहुत बनती है कि ये पाप प्रभाव में कहीं ना कहीं से आ ही जाए। तो अगर पाप प्रभाव में आते हैं तो इसका अर्थ कतई नहीं है कि इसका फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, फल की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय, जन्म कुंडली में लगने वाला राजलक्षण योग। और यदि यह जन्म कुंडली में लगे तो व्यक्ति को आकर्षक मनमोहक बना देता है और उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। धन्यवाद।